राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। और वो भक्ति की प्रतिष्ठा कैसे होगी? भक्तों के चरणों में अगाध श्रद्धा के उदय के बिना भक्ति की प्रतिष्ठा संभव नहीं है। महाराज जी, महान से महान भक्त के द्वारा धोखे से किसी एक भक्त की अवज्ञा हो जाए तो उसके अंतःकरण की भक्ति तिरोहित हो जाएगी। हमारी कपोल कल्पित कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, पुराण की कथा है। एक बार परम भक्त श्री प्रहलाद जी भगवान नरसिंह का अर्चन कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। अर्चन के बाद भगवान नरसिंह की स्तुति कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे उनके सामने। उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए। तो सेवकों के लिए आज्ञा थी कि मेरे पूजा के काल में विक्षेप न किया जाए। तो सेवकों ने बड़े आदर पूर्वक नारद जी को बिठाया। पर नारद जी आए हैं तो ये सूचना तो देनी चाहिए, विशिष्ट महापुरुष पधारे हैं, गुरु जी ही आए हैं। तो प्रहलाद जी के पास खबर भेजी कि गुरुदेव श्री नारद जी आए हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि बस अभी पूजा संपन्न करके मैं आता हूं, गुरुदेव को बहुत आदर पूर्वक बिठाओ। और कहकर के वे स्तुति करने लगे। स्तुति में भूल गए और कुछ विलंब हो गया और नारद जी तो ज्यादा देर ठहर नहीं सकते। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, फिर आवेंगे, अपने तो क्या है, घूमते ही रहते हैं। नारद जी वहां से अंतर्धान हो गए। नारद जी के मन में कोई अपमान बोध नहीं हुआ कि बड़ा भारी सिद्ध बन गया चेला, गुरु जी के आने का समाचार सुनकर भी दंडवत करने नहीं आया। ये बात नारद जी के मन में नहीं आई। नारद जी तो सहज ही वहां से अंतर्धान हो गए। पर यह सूक्ष्म अपराध बन गया संत के प्रति, सदगुरु के प्रति। उसका परिणाम यह हुआ कि तत्काल प्रहलाद जी जैसे सिद्ध कोटि के भक्त के अंतःकरण की भक्ति तिरोहित हो गई, भक्ति महारानी अंतर्धान हो गई। और जैसे ही भक्ति तिरोहित हुई कि प्रहलाद जी के मन में आया कि अरे मैं बड़ा मूर्ख हूं, मेरे पिता का पेट जिसने फाड़ डाला, नृसिंह रूप धारण करके आंतों की माला गले में पहन ली, और मेरे चाचा को हिरण्याक्ष को वाराह रूप धारण करके एक थप्पड़ में मार दिया। ऐसे अपने चाचा और अपने पिता के हत्यारे की मैं भक्ति करता हूं। हाय हाय धिक्कार है। अरे हम भी दैत्य कुल भूषण हैं, हमको अपने पिता और अपने चाचा की मृत्यु का बदला लेना चाहिए विष्णु भगवान से। ये बुद्धि प्रहलाद जी को हो गई और प्रहलाद जी ने शंखनाद कर दिया, असुरों की सेना इकट्ठी कर ली। कहां है बताओ, हमारे पिता का शत्रु कहां है? तो उन्होंने, किसी ने कह दिया महाराज वो तो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, नारायण भगवान, नरनारायण भगवान बद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं, चलो वहीं युद्ध करने चलते हैं। सेना लेकर प्रहलाद जी महाराज पधारे। जैसे उत्तराखंड की भूमि में प्रवेश किया, पवित्र ऋषि भूमि, देवभूमि तो है ही, भगवान नारायण ने सोचा कि हो गया, बहुत नाटक हो गया, अब इसको अपनी भूल का अनुभव होना चाहिए। तो भगवान नारायण एक अत्यंत कृशकाय परम तपस्वी ऋषि के रूप में दिखाई पड़े। सूखी लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। प्रहलाद जी ने देखा कोई अत्यंत कृशकाय तेजस्वी तपस्वी संत काष्ठ संचय कर रहे हैं। आखिर तो प्रहलाद जी भक्त है ही हैं, संत ही हैं। प्रहलाद जी अपने वाहन से नीचे उतरे, ऋषि को प्रणाम किया, बोले महाराज इसमें धरती पर प्रहलाद का शासन है, आप जैसे तपोधन ऋषियों को कष्ट उठाना पड़े ये ठीक नहीं है। मैं ही लकड़ी इकट्ठी कर देता हूँ, आपकी कुटिया कहाँ है वहां तक पहुंचा देता हूँ। भगवान हंसकर बोले प्रहलाद तुम तो महान भक्त हो, क्या कहना है, तुम्हारे जैसा भक्त तो इस पृथ्वी पर दूसरा कोई है ही नहीं। तुम्हारी गौ ब्राह्मण संत सबके प्रति बड़ी भक्ति है, पर देखो बात यह है कि तुम आज हमारी सेवा करोगे, कल कौन करेगा हमारी सेवा? हम लोग तपस्वी हैं। तपस्वी उसी को कहते हैं जिसका कोई सेवक न हो।
जिसकी सेवा में कोई व्यक्ति है वो तपस्वी नहीं है, क्योंकि प्रसिद्ध है स्वयं दासास तपस्वी न, तपस्वी स्वयं ही स्वयं के दास होते हैं। और एक बात बिल्कुल पक्की है, हमने तो तपस्या की ही नहीं, कभी कोई साधना अनुष्ठान किया ही नहीं, पर महाराज जी को अनुभव होगा, कोई तपस्या कर रहा हो, साधना कर रहा हो और गुरु जी का रुख न समझने वाला कोई मूर्ख सेवक और उसके निकट आ जाए, उस महापुरुष के निकट आ जाए, तो कहा तो तपस्वी को क्रोध नहीं करना चाहिए, वो बार बार वो संकेत ही नहीं समझेगा, कुछ का कुछ समझेगा, या तो अपना मौन तोड़ना पड़ेगा, या क्रोध करना पड़ेगा, या कोई काम बिगाड़ देगा तो पश्चाताप करना पड़ेगा। तो तपस्वी किसी दूसरे को सेवा में रखते ही उसकी तपस्या में विघ्न, वो तपस्वी की सेवा में कोई आया तो तपस्या में विघ्न बन कर आता है, वो तपस्या सफल नहीं होने देती। तो हम लोग तपस्वी हैं और तपस्वी स्वयं के ही दास होते हैं, तपस्वी का कोई दास नहीं होता है। इसलिए तुम्हारे सद्भाव को हम आदर देते हैं, कोई बात नहीं, हम अपना कार्य स्वयं अपने हाथ से ही करें। नहीं महाराज, आज तो आपको सेवा लेनी ही पड़ेगी। तो भगवान बोले पर ठीक है, ये लकड़ी उठा के हमारे हाथ में दे दो। प्रहलाद जी बाएं हाथ से उठाने लगे, सूखी लकड़ी उठाने में क्या श्रम था, और लकड़ी उठी नहीं। दूसरा हाथ लगाया, पूरी शक्ति लगाई, बहुत सामान्य शक्ति नहीं थी प्रहलाद जी में, प्रहलाद जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी भगवान शेष के मस्तक से 4 अंगुल ऊपर उठ गई, पूरी की पूरी धरती 4 अंगुल ऊपर उठ गई, पर वो लकड़ी उठी नहीं, धरती छोड़ी नहीं उस लकड़ी ने। मूर्छित होकर के घुटनों के बल गिर गए प्रहलाद जी महाराज। अपना सुकोमल सुशीतल कर कमल भगवान ने मस्तक पर फिराया और हंसकर बोले, कहो प्रहलाद, एक सूखी लकड़ी नहीं उठा सकते हो और बद्रिकाश्रम भगवान नारायण से युद्ध करने जा रहे हो हैं? इतनी अल्प शक्ति लेकर भगवान से युद्ध करने जा रहे हो। और ये समझ गए ये तो कोई दिव्य महापुरुष हैं, रोने लगे, चरणों में पड़ गए। भगवान ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा, बेटा प्रहलाद, अनजाने में संत सदगुरु की अवज्ञा हो गई। यद्यपि वो तुम्हारे अपराध को उन्होंने माना नहीं, वो दुखित नहीं हुए, लेकिन फिर भी संत की अवज्ञा हो गई, इसलिए तुम्हारे हृदय से भक्ति चली गई और भक्ति के चले जाने से तुम्हारी बुद्धि विकृत हुई। भक्ति महारानी हृदय में विराजमान हो और बुद्धि विकृत हो, ये संभव ही नहीं। भक्ति महारानी कौन है? साक्षात श्री किशोरी जी ही भक्ति महारानी है, और कोई दूसरी नहीं। नारद जी के शब्दों में, त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य, तस्य श्री कृष्णस्य श्री रामचंद्रस्य, त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। हे भक्ति महारानी, आप तो साक्षात श्याम सुंदर की प्रियतमा हो, प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम किसी जीव के हृदय कुंज में विराज जाओ तो नीच से नीच व्यक्ति के निकट भी भगवान को जाना पड़ता है। इसका मतलब है नीच है ही वही जिस पर आपने कृपा नहीं की है। आप जिसके हृदय में विराज गई वो नीच पर नीच नहीं रहा, वो तो परम पवित्र हो गया। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।